फाइटर 2024 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने किया है, जो रेमन चिप के साथ उनकी लिखी एक कहानी पर आधारित है। वाईकॉम 18 स्टूडियोज और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स द्वारा निर्मित इसमें ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर हैं, जबकि करण सिंह ग्रोवर, अक्षय ओबेरॉय और आरशब चौहनी सहायक भूमिकाएं निभाते हैं। ये फिल्म एक नियोजित एरियल एक्शन फ्रैंचाइजी की पहली किस्त है। फिल्म की घोषणा 10 जनवरी 2021 को की गई, जो आनंद के प्रोडक्शन की शुरुआत और बैंग बैंग के बाद रोशन के साथ उनका तीसरा सहयोग है। 2014 और वॉर 2019। कोविड-19 महामारी के कारण प्री प्रोडक्शन में देरी हुई। नवंबर 2022 में असम, हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर और मुंबई जैसे स्थानों पर फिल्मांकन शुरू हुआ। वास्तविक जीवन में भारतीय वायुसेना के कर्मियों ने फिल्म में काम किया। जो अक्टूबर 2023 में समाप्त हुआ फिल्म 2019 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली सैन्य घटनाओं की एक श्रृंखला की काल्पनिक पुनर्कथन है, जिसमें 2019 पुलवामा हमला, 2019 बालाकोट हवाई हमला और 2019 भारत-पाकिस्तान सीमा झड़पें शामिल हैं। विशाल शेखर द्वारा रचित फिल्म के साउंड ट्रैक एल्बम में 5 गाने हैं। फाइटर को मूल रूप से 30 सितंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था, लेकिन उत्पादन में देरी के कारण रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2024 तक खिसक गई, जो गणतंत्र दिवस सप्ताहांत के साथ मेल खाता है। मिश्रित स्वागत के बावजूद इसने भारत में 237 करोड़ 28 मिलियन और दुनिया भर में 337 करोड़ अमेरिकी डॉलर 40 मिलियन की कमाई की और 2024 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और 2024 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पैटी पठानिया के रूप में, ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण, स्क्वाड्रन लीडर मीनल मिन्नी राठौड़ के रूप में, अनिल कपूर ग्रुप कैप्टन राकेश रॉकी जय सिंह के रूप में, करण सिंह ग्रोवर, स्क्वाड्रन लीडर सरताज ताज गिल के रूप में, अक्षय ओबेरॉय स्क्वाड्रन लीडर बशीर बैश खान के रूप में, अजहर अख्तर के रूप में, रश्ब साहनी ताज की पत्नी सांची गिल के रूप में, संजीदा शेख अभिजीत राठौड़ मिन्नी के पिता के रूप में, आशुतोष राणा विशेष उपस्थिति, गीता अग्रवाल उषा राठौड़ मिन्नी की मां के रूप में, पैटी के पिता के रूप में तलत अजीज शारिब हाशमी विंग कमांडर, वर्धमान के रूप में मजीद खान के रूप में, संजीव जायसवाल स्क्वाड्रन लीडर सुखदीप सुखी सिंह के रूप में, बवीन सिंह स्क्वाड्रन लीडर, राजन उन्नीथन के रूप में, महेश शेट्टी स्क्वाड्रन लीडर, नैना एंजय जय सिंह के रूप में, सीरत मस्त रॉकी की बहन और पैटी की पूर्व मंगेतर फ्लाइंग ऑफिसर मनोज बर्डी, भारद्वाज के रूप में निशान खंडूजा, चंदन के आनंद विंग कमांडर हरीश नौटी नौटियाल के रूप में, मकसूद अबरार के रूप में मुश्ताक काक एयर कमोडोर, देबज्योति बिस्वास के रूप में, विनय वर्मा हरीश खत्री भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, एयर कमोडोर अभी आईएएफ हेड हैदराबाद के रूप में, रेमन चिब्रो एजेंट याफित सेलिम उर्फ जरीना बेगम के रूप में, चंद्रशेखर दत्ता बेला बैश की पत्नी के रूप में, संवेदना सुवालका बैश की मां के रूप में, गीता सोढ़ी वायुसेना प्रमुख के रूप में, गुरमीत चावला प्रदुम शुक्ला कश्मीर के श्रीनगर में, अजहर अख्तर के नेतृत्व में गुरुवादी नामक आतंकवादी संगठन भारत पर हमला करने की योजना बनाता है। अजहर ने श्रीनगर वायुसेना स्टेशन और भारतीय वायुसेना को निशाना बनाया। ग्रुप कैप्टन राकेश रॉकी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया गया है और उन्होंने एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई है, जिसमें कुशल लड़ाकू पायलट शामिल हैं। टीम में स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पठानिया पैटी, सरताज गिलताज, बशीर खान बैश और मीनल राठौड़ मिन्नी शामिल हैं। प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य आपस में जुड़ते हैं और मिन्नी में पैटी के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती हैं। हालांकि पिछले मिशन में अपनी मंगेतर को खोने के बाद पैटी अपने अतीत से परेशान है। टीम को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर एक आसन्न हमले के बारे में पता चला, जिसकी योजना अख्तर ने बनाई थी।
जवाब में भारतीय वायुसेना ने रॉ एजेंट जरीना बेगम के साथ मिलकर बालाकोट में अख्तर के अड्डे पर जवाबी हमले की योजना बनाई। मिशन में सफल होने के बावजूद परिणाम भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का कारण बनता है। पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय ठिकानों पर जवाबी हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप ताज और बैश पर कब्जा कर लिया गया। रॉकी के आदेशों के बावजूद पैटी अपने पकड़े गए साथियों को बचाने के लिए भारत पाकिस्तान सीमा पार करती है। हालांकि बचाव अभियान एक जाल के रूप में सामने आया, जिसके परिणाम स्वरूप ताज और बैश की मौत हो गई। इसके परिणाम स्वरूप रॉकी के आदेशों की अवज्ञा करने के कारण पैटी को एयर ड्रैगन से निलंबित कर दिया गया और उसे हैदराबाद में उड़ान प्रशिक्षक के रूप में रखा गया। बाद में पैटी को पता चलता है कि ताज जीवित है और पाकिस्तान में कैद है। उसे बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित पैटी आदेशों की अवहेलना करती है और एक गुप्त मिशन में शामिल हो जाती है। टीम सफलतापूर्वक दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करती है और ताज को बचाने में सक्षम होती है। पैटी और अख्तर लड़ाई में शामिल हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप पैटी ने अख्तर को मार डाला। अंत में पैटी और मिन्नी जीत का जश्न मनाने के लिए गले मिलते हैं।